Good morning, students. So today we are going to discuss some numericals based on the differentiation. So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने जो नाइन्थ क्लास में पढ़ा है वो टर्म्स थोड़ी सी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जैसे आपको पता है आपने दो तीन बेसिक टर्म्स है जो सबको क्लियर होती हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म आती है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस सबको पता है, अगर एक बॉडी जो है वो ए से बी मूव कर रही है, ठीक है, और जो ये इनिशियल पोजीशन होती है ये हमारे पास फाइनल पोजीशन होती है। तो जो आपकी बॉडी है उसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो उसकी टोटल पाथ लेंथ होती है, जितना भी उसकी पाथ की लेंथ होती है, सपोज दिस इज़ 5 मीटर, तो जो टोटल पाथ लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड टर्म यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपके पास ये एक बॉडी है जो ओ पॉइंट से चल रही है और वो ए पे आके रीच कर रही है, ठीक है। इन दिस स्टेज ओ इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड ए इज़ द फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक कर्व्ड पाथ है और एक स्ट्रेट पाथ है। एक आपके पास ऐसे कर्व्ड पाथ है ए टू बी का, और एक आपके पास ए और बी के पास पहुँचने का ऐसे स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। तो ये ए और बी तक पहुँचने का ये हमारे पास कर्व्ड पाथ आ गया, ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ आ गया। तो अगर मैं ए को यहाँ इनिशियल कंसीडर करूँ और बी को फाइनल पोजीशन कंसीडर करूँ, और आपको ये मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द, दो स्टेज है, एक में आप यहाँ से यहाँ गए हो और एक केस में आप ऐसे वाले पाथ में गए हो, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, तो आपने याद रखना है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको पता है कर्व्ड पाथ जो है वो कभी भी शॉर्टेस्ट नहीं होता, स्ट्रेट पाथ कैसा होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो अगर यहाँ पे इस स्टेज पे मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट की आप कौन सी पाथ कंसीडर करोगे, तो आपका जो ये स्ट्रेट पाथ होगा ना, ये जो स्ट्रेट पाथ है, यहाँ पे भी आप ए से बी जा रहे हो, यहाँ पे भी ए से बी जा रहे हो, लेकिन ए से बी तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, इनिशियल और फाइनल, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। वैसे ओ और ए के पास आप जा रहे हो, ओ और ए के पास जाने का ये स्ट्रेट पाथ ही है, तो स्ट्रेट पाथ तो शॉर्टेस्ट होता है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे ही कर्व्ड पाथ में दिया होता है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट में आप बोलते हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे आपके पास ऐसे एक बॉडी है, आप ए से बी जा रहे हो, देन यू गो बी टू सी, ठीक है, यू आर मूविंग बी टू सी। अब आपके पास ये इनिशियल स्टेज है, ये मेरे पास फाइनल स्टेज है। अब यहाँ पे मैंने आपको पता करना है कि आपसे पूछना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में आपको दो चीज़ें बतानी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपने इसमें वैल्यू बताइए कि कौन सी वाली होगी। तो एज़ यू ऑल नो, डिस्टेंस में वी हैव टू कंसीडर द टोटल पाथ लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की टोटल पाथ लेंथ, देन यू हैव टू कैलकुलेट ए बी एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट बी सी। देन डिस्टेंस के केस में आपके पास आएगा ए बी प्लस बी सी, इट इज़ योर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के पास पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए और बी के पास पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या चीज़ देगी, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपके पास ए सी आएगा, ठीक है। मीन्स इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस देन यू हैव टू कैलकुलेट ए बी प्लस बी सी, एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट देन यू हैव टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। एंड यू नो इन दिस केस यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपके पास वैल्यूज गिवन होगी, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पुराना आपने पढ़ा था। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डिस्टेंस भी पाथ लेंथ होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी पाथ की लेंथ ही होती है, लेकिन दोनों में एक स्लाइटली सा डिफरेंट होता है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ लेते हैं,
ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स के साथ या एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स के साथ कर लो या फिर आप एस के साथ रिप्रेजेंट कर लो, इन दो चीज़ों के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेकिन इनमें एक सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है, एज यू ऑल नो देयर आर स्केलर क्वांटिटीज़, देयर आर वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th class, so I have just recapitulating these terms with you so that you can able to understand the topic which we have studied नेक्स्ट। ठीक है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होता है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास कैसी क्वांटिटी है? और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी होती है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस में हम क्या कंसीडर करते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको ये बोलूँगी अ कार इज़ मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, ए से बी पॉइंट पे कार जा रही है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। तो आप उस 10 मीटर को क्या चीज़ कंसीडर करेंगे? ओनली डिस्टेंस। बट अगर मैं बोलूँ कि द कार इज़ मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अभी हम, ए टू बी जा रहे हैं और उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में, या कुछ भी आपको डायरेक्शन गिवन है, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन गिवन है, कि उसने ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो वो जो 10 मीटर के साथ आपने डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दी है। ठीक है, क्या डायरेक्शन लगा दी मैंने? ईस्ट। तो ये 10 मीटर अलॉन्ग विद ईस्ट क्या चीज़ बन जाएगा? इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पुरानी टर्म्स है आपने। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बोली, जैसे आपको बोला एक्स लिखा मैंने, तो इसको मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूँगी अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँगी। 9th में आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, आप ओ से ए जा रहे हो, ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो मैंने आपको बोला ओ से ए के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ओ टू ए डिस्टेंस की वैल्यू है मेरे पास 5 मीटर, यही आपका डिस्टेंस बनेगा और यही आपकी किसकी वैल्यू बनेगी? यही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बनेगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ओ और ए के बीच में जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कितना आएगा? 5 मीटर का ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू 5 मीटर ही आएगी। ठीक है, फिर आप जा रहे हो ए से बी, यहाँ चले, ये भी आपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे ओ से बी के केस में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ओ से बी के बीच में टोटल डिस्टेंस आपका 10 मीटर का आ जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, ओ और बी के बीच में फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना गैप है? स्ट्रेट लाइन है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही आपकी डिस्प्लेसमेंट देगी, वो भी कितना आएगा? 10 मीटर आएगा। तो आपने पढ़ा होगा वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन ही चेंज होनी चाहिए उसकी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे भी, डायरेक्शन चेंज नहीं करवाई हमने, स्ट्रेट लाइन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ओनली इन द स्ट्रेट लाइन। तो चाहे आप स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो अगर मैं डिस्टेंस बोलूँगी, ठीक है, 9th की बुक से आपने एक बार दोबारा से थॉरली स्टडी करना है इसको, जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँगी तो अगर मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ तो आप उसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, उसको आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने आपको ऐसे लिखा है एक्स, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो दिस एक्स कैन बी regarded as a distance or it can be displacement। अगर मैं आपको लिख रही हूँ 20 मीटर, तो 20 मीटर का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे रही हूँ x इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर,
अब एक्स क्या चीज़ हो सकती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे ये वेरिएबल टर्म है। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि ये टी वेरिएबल है, ठीक है। अगर टी वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स भी कैसा होगा, वेरिएबल ही होगा। तो अगर आपके पास एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐसी दी हो, वेरिएबल टर्म्स की दी हो, तो आपकी एक्स कैसा बनता है, वेरिएबल बनता है। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर एक कांस्टेंट नंबर दिया होगा तो आपका एक्स यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ही होगा, लेकिन अगर वेरिएबल टर्म्स में दिया होगा तो एक्स को आप क्या कंसीडर करोगे, वेरिएबल टर्म कंसीडर करोगे, ठीक है। सेकेंड टर्म आपने पढ़ी होगी स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या चीज़ है? अगर आप यहीं खड़े रहोगे, ए पॉइंट पे यहीं खड़े हो, ठीक है, तो आप मूव ही नहीं कर रहे। अगर आप मूव नहीं करोगे तो आपका डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो, क्योंकि आप जहाँ खड़े हो वहीं के वहीं खड़े हो। लेकिन अगर आप मूव करना शुरू करोगे, यानी कि आप अपनी क्या चीज़ चेंज कर रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन चेंज कर रहे हो यानी कि आपका क्या चीज़ चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। पोजीशन और डिस्टेंस एक ही चीज़ होते हैं। तो अगर आप एक ही जगह पे खड़े होंगे तो आपका क्या चीज़ नहीं बदलती, डिस्टेंस या पोजीशन नहीं बदलते, ठीक है। और अगर आप मूव नहीं करोगे तो आपके पास क्या चीज़ नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी। क्योंकि स्पीड आप सबको पता है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो आप, इट इज़ द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर एक्चुअल स्टेटमेंट इसकी क्या होती है, स्पीड क्या चीज़ होती है, स्पीड होता है कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को कितनी जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे मैंने ऐसे लिखा है, एक बॉडी ने एक सेकंड में, ठीक है, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, एक सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो एक बॉडी ने, दूसरी वाली बॉडी ने एक सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। एक बॉडी ने 1 सेकंड में 20 मीटर का, और एक बॉडी ने, ए बॉडी कंसीडर कर लो और इसको बी बॉडी कंसीडर कर लो, 1 सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब देखो हर पर सेकंड वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एक सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक सेकंड में वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो चेंज तो कर ही रहा है, यानी कि इस बॉडी के पास भी कुछ ना कुछ स्पीड है और इस बॉडी के पास भी क्या है, कुछ ना कुछ स्पीड है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि किस बॉडी के पास मोर स्पीड होगी, तो मैंने आपको अभी बोला अगर आप स्पीड को जनरली देखोगे तो स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। कोई भी बॉडी कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। तो इस केस में वो एक सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस चेंज कर रहा है और ये 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि इस बॉडी के अंदर चेंज इन पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा है और इसमें कम है। यानी कि इसकी स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा, और इसकी स्पीड कैसी होगी, कम। तो मैंने अभी आपको बताया क्या चीज़ देखेंगे, स्पीड का मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोली है। क्या बोला मैंने इसमें आपको, ये बोला है कि हाउ फास्ट अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, कितनी जल्दी चेंज कर रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया स्पीड को क्या चीज़ बोली मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो आपकी ए बॉडी थी उसने एक सेकंड में, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चेंज किया, चेंज होता है यहाँ पे, हम भले डिस्टेंस लिखते हैं लेकिन यहाँ पे आता है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। समय के साथ कोई कितना डिस्टेंस चेंज करता है उसको स्पीड बोलते हैं। फॉर्मूला हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस। तो 20 मीटर इन 1 सेकेंड, तो जो स्पीड आएगी ए वाले की, ए बॉडी की कितनी बनेगी, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड ऊपर चला जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर आप बी बॉडी की बात करोगे तो जो बी की स्पीड है वो कितनी थी, वो 40 मीटर कवर कर रहा है एक सेकंड में, तो उसका क्या बनेगा, 40 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम चेंज हो रही है और धीरे धीरे चेंज हो रही है, और इसकी कैसे चेंज हो रही है, ज़्यादा, ठीक है। अब ये आता है मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला। तो इसको मैंने क्या चीज़ बोली कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी जल्दी पोजीशन चेंज करता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं या फिर इसके एक्चुअल स्टेटमेंट ऐसे बनती है, स्पीड को मैंने लिखा है एज इट इज़, और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज चेंज इन, एक सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले एक सेकंड में भी 20 मीटर का कवर कर रहा है, तो मैंने ऐसे लिखा है इसको। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू
चेंज इन टाइम, ठीक है। समय के साथ जब टाइम चेंज होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना चेंज करता है, वो उसकी स्पीड होती, ठीक है। तो अब आपने, या फिर एक और सिंपल तरीका है आपके पास, आपने 9th में न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग उसमें ये बोला था F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये, सभी ने पढ़ा होता है ये, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी आता है, ठीक है। अब मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन में पढ़ाया है, डिफ्रेंसिएशन क्या चीज़ लिखते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। तो डी वाई का मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं ना हम, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एट, डी वाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई। डी एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन एक्स। वाई में कितना चेंज आता है जब कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स में कितना चेंज आया, ठीक है। एक्स के चेंज आने से वाई में कितना चेंज आता है, उसको हम डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है मैंने, डी पी, यहाँ क्या था डी वाई, डी लगा मतलब वो चेंज बता रहा है, वैसे यहाँ पे मैंने डी पी लिखा है। तो डी पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब होता था मोमेंटम, तो उसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और नीचे डी टी है, डी टी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टाइम, ठीक है। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी का मतलब, डी पी मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मोमेंटम में कितना चेंज आता है जब आप टाइम में चेंज करते हो, ठीक है। समय के साथ मोमेंटम में जो चेंज आता है वो है ये टर्म, ठीक है। जैसे ये मैंने बताया। अब वैसे यहाँ चले जाओ, स्पीड का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्पीड इज इक्वल टू, क्या लिखा है, चेंज इन डिस्टेंस। यहाँ क्या है, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ क्या है, चेंज इन टाइम। ये क्या बोलते हैं, चेंज इन वाई, दिस इज चेंज इन एक्स। वैसे अगर इसको लिखना है तो डिस्टेंस को मैंने आपको बताया एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन डिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स, जैसे ये लिखिए डी एक्स। चेंज इन टाइम, समय में कितना चेंज आता है, तो समय में चेंज आ, जैसे ये लिखा है चेंज इन एक्स है, ये चेंज इन वाई है। वैसे चेंज इन टाइम लिखना हो तो इट कैन बी रिटन एज डी टी, ठीक है। तो ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ये आपका नया फॉर्मूला बना। स्पीड का मतलब है डिस्टेंस में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही स्पीड को लिखा चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है, ठीक है, क्लियर। वैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, ठीक है, सेकेंड टर्म आपके पास बनती है वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने आपको स्पीड को क्या बोला, हाउ फास्ट अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, कितनी जल्दी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है। वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज़ होती है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होती है, लेकिन सिर्फ उसमें किस चीज़ का फ़र्क होता है आपका, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि उसमें डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं और डिस्टेंस में नहीं लेते। वैसे स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, सिर्फ इसमें एक चीज़ का डिफरेंस आता है। वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट a body changes its position and in which direction, ठीक है। ये आपका जनरल बनता है। वेलोसिटी का मतलब होता है, जैसे स्पीड का मतलब है कि कोई बॉडी कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, वैसे वेलोसिटी भी वही होती है कि कोई बॉडी कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है और कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। पोजीशन चेंज तो कर रही है, ठीक है, मूव तो कर रही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, जब उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती इंक्लूड, पोजीशन चेंज कर रही है भले वो जिस मर्जी डायरेक्शन में चेंज करे, लेकिन डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती, देन वी कॉल इट एज अ स्पीड। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि पोजीशन चेंज कर रही है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, ईस्ट में कर रही है, वेस्ट में कर रही है, देन वी कॉल इट एज अ वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बोला अ कार इज मूविंग, ठीक है, ऐसे लिखा है मैंने, अ कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड बोली है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्शन नहीं बोली है, तब आप इसको सिंपल लिखोगे स्पीड कितनी दी है, 40 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन अगर मैं यहाँ बोल देती अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी क्लमजी जैसी है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। आप डायरेक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो अब डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई है। तो आप यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड हो गई है। तो जब आप पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड कर देते हो तब आप इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी। देन सेकंड केस में आप इसको स्पीड नहीं लिखेंगे, फिर आप इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, ये सारी जो इक्वेशंस मैं आपको दे रही हूँ वो स्ट्रेट लाइन की ही दे रही हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हम इसको वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी। तो अब आपने ये भी पढ़ा है कि डायरेक्शन इंक्लूड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोजीशन में डायरेक्शन इंक्लूड हो गई है, यहाँ सिर्फ पोजीशन ही है तो हम इसको सिर्फ डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी पोजीशन भी इंक्लूड है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या चीज़ है, पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो हम इसने क्या बोलना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जब पोजीशन लेंगे तब हम डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन पोजीशन के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड जब हो जाती है तब हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं स्पीड में चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, वेलोसिटी में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में भी क्या चीज़ होती है, बॉडी मूव ही कर रही होती है, कितनी जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो चेंज करती है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो अगर मैं डिस्टेंस को x लिख रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट को भी मैं x लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको मैंने पहले ही बताया क्या लिखेंगे, dx। ये पढ़ेंगे क्या, वेलोसिटी में भी dx/dt है, लेकिन वहाँ हम पढ़ते हैं चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ क्या पढ़ेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ ली है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपने यूज़ करने हैं अभी। ये आपका एक ये वाला पढ़ा है हमने, ये दिस इज़ योर फॉर्मूला नंबर 1 स्पीड का, डिस्टेंस dx/dt, ठीक है। और वेलोसिटी का भी क्या होता है, dx/dt, ठीक है। और जो थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ना है एक्सेलेरेशन, जो आपने ऑलरेडी ये भी पढ़ा होता है, ठीक है। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी का भी आपको पता है, स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं हुई है, वेलोसिटी में हुई है, यानी कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी बनती है, वेक्टर। और जो आपकी स्पीड क्वांटिटी है ये वाली, ये कैसी बनती है, इट इज़ अ स्केलर, ठीक है। अब आपको एक्सेलेरेशन पढ़नी है। तो एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलेरेशन होती है कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड द जो आपकी बॉडी है द स्पीड या वेलोसिटी कंसीडर करो आप उसकी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी होगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर होगी, फिर 30 होगी, ठीक है, या फिर मान लीजिए 30 थी, फिर 20 होगी, फिर 10 होगी, ठीक है। वेलोसिटी जो उसकी ऐसे चेंज हुई। आपकी जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और इट इज़ डिक्रीजिंग, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बस चेंज आना चाहिए, देन वी से देन दैट देयर इज़ ए एक्सेलेरेशन इन दैट बॉडी। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक्सेलेरेशन। यहाँ पे भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, एक्सेलेरेशन, और यहाँ पे भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, एक्सेलेरेशन, ठीक है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, देन वी कॉल इट एज अ एक्सेलेरेशन। जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करे, जैसे यहाँ पे इंक्रीज कर रही है,
देन वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव एक्सीलेशन। ठीक है, और जब भी क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, ठीक है, जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलेशन या फिर डी एक्सीलेशन या फिर रिटार्डेशन जो टर्म्स होती है। तो आपका एक्सीलेशन का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो आप एक्सीलेशन को क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डी वी, चेंज इन टाइम इज रिटन एज डी टी। ये आपका बना फॉर्मूला नंबर 3। ये 3 फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लेना ध्यान से आपने कि स्पीड क्या चीज़ होती है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस को हम डी एक्स से लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे टाइम को चेंज बताया तो डी टी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसके आपने फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये दिया आपके पास। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सारे एग्जाम्पल्स जो वो स्ट्रेट लाइन के करवा रही हूँ मैं, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है, मीटर में दी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, एक्स से लिखते हैं आप 2t³ प्लस 2t² प्लस 4, ये आपको मीटर्स में दिया है। ठीक है, आपको निकालनी है उसकी वेलोसिटी दूसरे सेकंड पे। ठीक है, तो वेलोसिटी तो आप तब निकालोगे ना जब आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आनी चाहिए। अगर मैं आपको यहीं पे एक और चीज़ बोलती, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, दूसरे सेकंड पे ही वेलोसिटी निकालो, दूसरे सेकंड पे ही डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो बहुत सिंपल है, एक्स क्या चीज़ है, वो डिस्प्लेसमेंट ही है। जो आपके पास एक्स दिया है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो आपको दिख रहा है ये वेरिएबल टर्म्स है, तो जब टी चेंज होगा तो एक्स भी चेंज हो जाएगा, समय के साथ साथ ये पूरी इक्वेशन चेंज होगी। तो ये कैसी टर्म है, वेरिएबल टर्म है। अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में आप यहाँ पे टी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 1 सेकेंड भरेंगे तो एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। सॉरी, 2 सेकेंड पे देखेंगे तो यहाँ टी की जगह 2 पुट करना है आपने, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब वेन एवर द वैल्यू ऑफ टी इज चेंजिंग देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट एक्स विल ऑल्सो चेंजेस। तो एक्स कैसी टर्म आई, वेरिएबल टर्म आई। तो आपको निकालना है दूसरे सेकंड में कितनी है, तो आप सबसे पहले निकालेंगे टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड पे निकालना है, टी दिख रहा है यहाँ पे 2 सेकंड फिल कर दो। तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टी की जगह 2 आएगा आपका, 2³ प्लस 2 इंटू 2² प्लस 4, इट इज इक्वल टू 32। इट्स 2³ इंटू 2, तो ये आएगा आपके पास 16, सॉरी मैंने 32 लिख दिया, 16। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास 8 प्लस 4